जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और रीट लेवल 1 के लिए आज की हमारी ये क्लास पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और यह क्लास है उत्कर्ष क्लास है। टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल टेस्ट सीरीज 5वां रहने वाला। कौन सा टेस्ट सीरीज? 5वां। जो पिछले आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखे वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट सीरीज है वो अवश्य देख ले। तो ये उत्कर्ष क्लास है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की 5वां टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। और अभी तक क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। और पहला क्वेश्चन है इस क्लास का आपके सामने, प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है। तो प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है कहाँ से? ऑप्शन है बीकानेर से, सीकर से, बांसवाड़ा से और प्रतापगढ़ से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? प्रसिद्ध थेवा कला है, इसका संबंध किस जिले से? तो फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी साथी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है कहाँ, किस जिले से है? तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। तो बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल डी आंसर राइट आंसर आ रहा है। थेवा कला का संबंध है किससे? प्रतापगढ़ जिले से है। और प्रतापगढ़ जिले के नाथुराज जी सोनी है, सोनी परिवार से। किस परिवार से? नाथुराज जी सोनी इस कला के प्रवर्तक है। कौन है? नाथुराज जी सोनी। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बलू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? तो राजस्थान में बलू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है कहाँ पर? ऑप्शन है बीकानेर में, डूंगरपुर में, जयपुर में और जैसलमेर में। तो ये क्लास पिछले 2-3-4 दिन से नहीं हो पाई थी क्लास, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई। अब ये क्लास है रेगुलर होगी। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान में बलू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? तो बलू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है आपके? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है जयपुर। सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? मलिर प्रिंट का संबंध कौन से स्थान से? तो मलिर प्रिंट का संबंध है आपके कौन से स्थान से? सांगानेर से, बाड़मेर से, जयपुर से, चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे। क्या बात है भाई, मलिर प्रिंट का संबंध है ये आपके कौन से स्थान से? बताओ एक बार सभी, मलिर प्रिंट का संबंध है आपके कहाँ से? तो यहाँ पर फटाफट आंसर आना चाहिए सभी साथी का। जो भी साथी यहाँ पर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बाड़मेर से। तो मलिर प्रिंट का संबंध है कौन से स्थान से आपके? बाड़मेर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिंग एवं जिनिंग मिल्क संघ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिंग एवं जिनिंग मिल्क संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 15 मार्च 1982 को, 1 अप्रैल 1993 को, 17 सितंबर 1974 को, 2 नवंबर 1988 को। तो यहाँ पर बताओ एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी साथी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर सभी साथी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो जिसने भी यहाँ पर बी आंसर दिया है उन सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है जिसने भी बी आंसर दिया है। 1 अप्रैल 1993। कौन सा? 1 अप्रैल 1993। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 मार्च, 24 दिसंबर, 16 जनवरी और 26 दिसंबर। 15 मार्च, 24 दिसंबर, 16 जनवरी और 26 दिसंबर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। हाँ, उत्कर्ष क्लासेज का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ना 5वां रहने वाला। कौन सा? 5वां टेस्ट सीरीज 5वां रहने वाला। तो पिछले आप जिसने भी पिछले टेस्ट सीरीज नहीं देखे वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट सीरीज अवश्य देख ले। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है और रेगुलर हम एक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। हाँ, पिछले 2-3 दिन से ये टेस्ट सीरीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर, 24 दिसंबर। कौन सा? 24 दिसंबर, बी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? ये भी बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 10 दिसंबर 2019, 25 मार्च 2020, 20 जुलाई 2020 और 28 नवंबर 2019। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। भाई बी आंसर कर रहे ज़्यादा हैं इस बार। आपका बी नहीं होगा भाई ना, इस बार आपका बी नहीं होगा। तो जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? 20 जुलाई 2020 को। कब? 20 जुलाई 2020 को। तो यहाँ पर सी आंसर जिस भी साथी ने दिया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर, 20 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना है कहाँ पर की गई? जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और कोटा में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और जो भी साथी है और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? राजस्थान में प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कहाँ पर की गई? आपके अजमेर में की गई। कहाँ पर की गई? अजमेर में। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहकारी समिति की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो सहकारी समिति की नहीं है? तो ऑप्शन है कम से कम 10 व्यक्तियों का समूह है, ध्वज का रंग सतरंगी होता है, इसका अक्षेषण अनिवार्य है और इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? एक बार सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर, इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे क्या पूछा है? इनमें से कौन सी विशेषता सहकारी समिति की कौन सी विशेषता नहीं है?
तो ये विशेषता नहीं है, तो इसका पंजीकरण करना अनिवार्य क्या है, इसका पंजीकरण करना अनिवार्य, और यहाँ पर क्या है, इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है, तो ये विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पहली रियासत जिसने सहकारी कानून को मान्यता प्रदान की कौन सी थी? तो राज्य की वह पहली रियासत कौन कौन सी थी जिसने सहकारी कानून को मान्यता प्रदान की? ऑप्शन है अलवर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और भरतपुर। तो आप कमेंट में बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर भरतपुर। तो भरतपुर राज्य की पहली रियासत है जिसने सहकारी कानून को मान्यता प्रदान की थी। कौन सी हो जाएगी? भरतपुर। आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है छियासीवा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी साथियों का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए, और सभी साथी है वो सभी कमेंट करेंगे आंसर, इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 97वां संविधान संशोधन में सहकारी समितियों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सहकारिता की सूची का विषय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहकारिता की सूची का विषय। ऑप्शन है केंद्र सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का है, अवशिष्ट सूची का। तो सहकारिता की सूची का विषय, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो सहकारिता की सूची का विषय राज्य सूची का, किस सूची का है? राज्य सूची का। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर कार्यान्वित सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है केंद्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी की। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर कार्यान्वित सर्वोच्च संस्थान कौन सी है? सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है ये। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर, किस पर? राज्य स्तर पर कार्यान्वित सर्वोच्च संस्था है कौन सी? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 14 अक्टूबर 1953 में, 26 मार्च 1957 को, 22 अप्रैल
सॉरी 12 अप्रैल 1924, 21 जुलाई 1944। तो राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। 14 अक्टूबर 1953, 26 मार्च 1957, 12 अप्रैल 1922 और 21 जुलाई 1944। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 26 मार्च 1957 को। कब? 26 मार्च 1957 को। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? NABARD। तो यहाँ पर सी आंसर जितने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट करो सभी। NABARD की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करो सभी। देखते कौन आंसर करता है बिल्कुल राइट आंसर। सभी कमेंट करो एक बार सभी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता आयोग से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है किसके संबंध में? उपभोक्ता आयोग के संबंध में। तो ऑप्शन है जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील 45 दिन तक की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग व जिला उपभोक्ता आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं यदि जिला व राज्य उपभोक्ता आयोग दोनों उपभोक्ता के पक्ष में है तो राष्ट्रीय आयोग में अपील नहीं की जा सकती। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। उपभोक्ता आयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील 45 दिन तक की जा सकती है, बिल्कुल सही है ये तो। और राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग व जिला उपभोक्ता आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है ना, ये भी बिल्कुल सही है। और यदि जिला व राज्य उपभोक्ता आयोग दोनों उपभोक्ताओं के पक्ष में है तो राष्ट्रीय आयोग में अपील नहीं की जा सकती, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधोलिखित विभिन्न उपभोक्तावाद प्रतितोष आयोगों के अधिकारिता क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जिला आयोग 1 करोड़ के बाद वाद, 1 करोड़ तक के वाद। राज्य आयोग 1 से 10 करोड़ तक के वाद। राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से 100 करोड़ तक के वाद। उपयुक्त सभी युग्म सही है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से 100 करोड़ तक के बाद ये सही नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो देश में राजस्थान का, किसका देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी साथी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए।
और एक बार सभी साथी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सभी साथी एक बार अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम स्थान। तो यहाँ पर अपना बी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सॉरी बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम स्थान, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन है बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर, एनाटॉमी और जियोलॉजी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। बॉटनी में तो किया जाता है वनस्पति विज्ञान का अध्ययन। किसका, वनस्पति विज्ञान का। तो बताओ यहाँ पर उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है भाई। उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर में। किसमें, हॉर्टिकल्चर में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान का। और जियोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, किसका, जीवों का। और आप बताना एंटा ये कौन सा है, एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। तो ट्यूबवेल किस देश में है। ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। तो किस देश में, अपने भारत में ही है ना सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल। दिन में पता नहीं कितनी ट्यूबवेलें होती है ना। बोरवेल से होती है ना, एक गाड़ी तो हमेशा जाती है ना, दो गाड़ी होती है उसमें ना, जोड़े से रहती है वो गाड़ी। तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल कहाँ पर होती है, अपने भारत में ही होती है भाई ना। अगला क्वेश्चन है, बागवानी में उपयोग किए जाने वाला उर्वरक है। तो बागवानी में उपयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है, यूरिया, डीएपी, सोडियम फॉस्फेट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई, डी आंसर। बागवानी में किसका उपयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी का। किसका, उपयुक्त सभी का। यूरिया का किया जाता है, डीएपी का किया जाता है और सोडियम फॉस्फेट का किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त रासायनिक पदार्थ यूरिया के निर्माणकर्ता माने जाते हैं भाई। तो नाइट्रोजन युक्त रासायनिक पदार्थ यूरिया के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन है हिलेरी, राउले, वॉलर, रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। यूरिया के निर्माण कर्ता माने जाते हैं भाई। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी ने बी आंसर दिया, वॉलर। वॉलर को क्या माना जाता है, यूरिया के निर्माण करता। क्या माना जाता है, वॉलर यूरिया के निर्माण करता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। ऑप्शन है केशोरायपाटन, निम्बाएड़ा, उदयपुर और भोपाल सागर। भोपाल सागर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी।
सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर निम्बा हेड़ा बिल्कुल राइट आंसर है, बी आंसर कौन सा, निम्बा हेड़ा, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो ऑप्शन आपके सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी का आंसर आंसर यहाँ पर कमेंट में। ये क्या कह रहा है, श्रम कितने घंटे पढ़े कि हमारा रीट में सिलेक्शन हो जाए भाई। हाँ, तो आपको बता दूं कि राय जहाँ तक जाएगी रागीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बाद में देखेंगे कि हम कितनी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। जितनी आपसे जितना पढ़ा जाता है उतनी देर पढ़ो आप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है डीडवाना में, ब्यावर में, बालोतरा बाड़मेर में, परबतसर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? आपके डीडवाना में। कहाँ पर है? डीडवाना में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये डीडवाना एक किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? आपके नागौर जिले से अलग होकर डीडवाना कुचामन है, ये नया जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1981 को, 1985 को, 1988 को, 1986 को। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, चुटकियों में आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट में। तो एक बार सभी साथी है वो आंसर कर दो कमेंट में। तो आंसर आप सभी साथियों का आना चाहिए भाई कमेंट में, है ना। आंसर तो आप सभी साथियों का कमेंट में आना चाहिए, और सभी साथियों का आंसर आ रहा है भाई सी आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986 को। कब? 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन कारखाना कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन कारखाना कौन सा है? ऑप्शन है श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कोटा, चंबल फर्टिलाइजर्स, गडेपान कोटा, और मोदी एल्काइलेन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन कारखाना कौन सा, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कोटा। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद, बगरू जयपुर, गलियाकोट डूंगरपुर, सालावास जोधपुर। तो रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई, बताओ एक बार सभी, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये गलियाकोट डूंगरपुर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब व किसके आर्थिक सहयोग से की गई? तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब व किसके आर्थिक सहयोग से की गई? ऑप्शन है 1964 में विश्व बैंक,
1981 एशियाई विकास बैंक, 1975 विश्व बैंक और 1959 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब व किसके आर्थिक सहयोग से की गई? तो 1975 में की गई, विश्व बैंक के सहयोग से। किसके? विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से की गई थी राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 को। कब? 1975 को। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा अगला क्वेश्चन और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 13 दिसंबर 2015 को, 3 फरवरी 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को, 3 जून 2012 को। तो बताओ यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई, किसके उद्देश्य से? बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। सभी को देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है, सभी को देना है कमेंट में। तो एक बार सभी क्लास को लाइक नहीं किया है जिसने भी, वो एक बार क्लास को लाइक कर दो और सभी साथी एक बार अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।